औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान नाज़रीन। नाज़रीन, आपने देखा होगा कुछ दिनों से एक अजीब सा जो है वो सिलसिला नज़र आ रहा है। मैं अगर बात करूँ यहाँ पे नौरा कश्ती जैसा जो है माहौल बना हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें वफाक की या सिंध गवर्नमेंट की, दोनों में ही आपस में एक दूसरे को तनकीद बराए तनकीद चल रही है। अगर मैं बात करूँ सूबों को लेके या फिर प्रोजेक्ट्स को लेके या फिर सियासी इख्तलाफात को लेके, तो दोनों चीज़ें ही जो है वो नौरा कश्ती जैसा एक माहौल बना हुआ नज़र आ रहा है। इस हवाले से प्रोग्राम पर गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ आपने देखा होगा कि अभी तंजीम नौ के MQM पाकिस्तान के जो अभी इजलास हुआ था, उसमें आपस में कुछ इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। क्या एक बार फिर से MQM पाकिस्तान के दो धड़े बनने जा रहे हैं? क्या हक़ाइक़ हैं, क्या मामलात है? इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे र्यूमर्स जो है वो हमने देखा कि वो जो है वो चल रहे हैं MQM के हवाले से। कभी फ़ारूक सत्तार की नाराज़गी को लेके या फिर खालिद मकबूल जो हैं उनका फ़ारूक सत्तार को मनाना, तो क्या हक़ाइक़ है? इन हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है MQM पाकिस्तान से एजाज साहब, मैं आपको खुशामदीद करूँगी, और मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं सैयद निसार साहब। मैं आप दोनों के प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। कैसे आपने? ठीक है। निसार से पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से अभी मैंने जिक्र किया अपने इंट्रो में शॉर्टली, क्योंकि ज़ाहिर अभी टाइम हमारे पास काफ़ी शॉर्ट था, मुझे आंसर प्रॉपर्ली कीजिएगा कि ये जो अभी एक माहौल चल रहा है नौरा कश्ती जैसा है, तनकीद वहाँ से भी तनकीद, मतलब ये क्या मामला है? और फिर कल जो है वो अब मीटिंग भी की गई है सिंध की, जो आपकी मुस्लिम लीग नून की जो काबीना है, इस हवाले से। जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया। देखिए, इसमें कोई नूर किश्ती या कोई मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बयानात जमहूरी हुकूमतों के या जमहूरी पार्टियों में ये जो है ना एक दूसरे पे कोई अगर सियासी, देखिए ना, पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी है, नून लीग बड़ी पार्टी है, ठीक है, उनका प्रेसिडेंट है, उनके पास आईनी सारियतें हैं, उनके पास सूबाई दो हुकूमतें हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो पंजाब में सिर्फ PMLN की हुकूमत है, वफाक भी PMLN की, वो भी हमारे साथ कोलिशन है, MQ है, काफ लीग के हैं, दूसरी वो जो पार्टी है, इस तरीके से दो तीन पार्टी मिलके, तो ये कोलिशन हुकूमत हमारी है, जिसपे हमें पीपल्स पार्टी की जो ना सपोर्ट है, जिनको हमने उस वक्त कहा था कि आप काबीना में, और हमने काबीना में बड़े अरसे तक मिनिस्टर भी नहीं रखे थे इस वजह से कि हमें हटाना ना पड़ जाए, लेकिन उनकी ये थी कि इज्जत थी कि जी ठीक है जी, आप चलाएं और हम आपको सपोर्ट करेंगे, और जो भी चीज़ें हैं हुकूमती मामलात पे तो उनसे बाकायदा मशवरा होता है। उनकी हर वो बड़ी डेलीगेशन जिसमें अगर पूरी दुनिया के दौरे होते हैं तो वो बिलावल साहब को उसमें सरफहरस्त रखा जाता है। तो इस तरीके से अगर वो एक फ्लड आ गया, और बड़ा ख़तरनाक फ्लड था, क्योंकि ये बारिश का खाली नहीं था, ये इंडिया से एक दुश्मनी का पानी भी था, जो जिस तरीके से वो एकदम आया, जो सोते हुए लोगों पे आया, क्योंकि बारिश होती है या अगर फ्लड होता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो उस पर इंतजाम होते हैं, लेकिन अगर दुश्मन मुल्क पीछे से कोई भी वार करता है तो उसका कोई किसी को नहीं पता। ना पंजाब हुकूमत को कोई अलर्ट था, ना या किसी और को, ये तो कुदरती आफत थी, कुदरती आफत था जो पीछे से आया। उस पर जो है ना, फिर पंजाब हुकूमत ने भरपूर साथ लग के उन्होंने अपने ऑफिस बंद कर दिए, और वो सारे मिनिस्टर और जो सेक्रेटरी जितने भी लोग थे वो सारे फ्लड वालों के साथ अपने उस जहाँ जहाँ कोशिश की, लाखों लोगों का मुतासर थे, लाखों मवेशी मुतासर थे, लाखों घर उससे मुतासर थे, तो उस पर लगे। और आपने देखा उसको मीडिया ने भी कवर किया, मीडिया पूरी पाकिस्तान की भी वहाँ थी। नहीं, मतलब इस पे तो हमने अप्रिशिएट किया था, जिस तरह से जो ये फ्लड की जो सिचुएशन बनी थी, इसमें जिन लोगों का नुकसान हुआ था, मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो जो है काफ़ी लोगों को उन्होंने, आप लोगों ने कंपनसेट भी किया है इसमें। तो उसमें हमने ये नहीं कहा किसी को कि जी हमें बाहर मुल्क से ये मतलब कोई इमदाद मिलनी चाहिए, वफाक से भी हमने नहीं मांगा। पंजाब की सतह पे चीफ मिनिस्टर से CM साहबा ने बड़ी अपने जो कहा कि पंजाब में जो मेरे पास फंड है या मेरे पास जितने सोर्सेज हैं मैं यूज़ करूँगी, और किया उन्होंने और दिखाया सारा। तो उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी ये नाराज़गी पैदा हुई कि कुछ साथी जो हमारे पीपल्स पार्टी के हैं वो उन्होंने बयान देना शुरू कर दिए और वो नुक्ते निकालने शुरू कर दिए, जी वो जो इसमें बैंगन है, दूध में वो जो बकरी वाला मिसाल है उसमें बैंगन है, ये है। तो वो चीज़ें देखें ना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा आफत है, उसमें आप काम कोई भी करें, ये भले वो खराए सिंध हुकूमत करे, KPK हुकूमत करे, या कोई भी कुछ 19-20 या भी 18-20 भी तो चलता है। तो यहाँ पर बड़ी कोशिश की गई, तो उस पर हमारे CM साहिबा ने एक गिला, जिसको शिकवा कहते हैं, उस शिकवे के हिसाब से अपनी बात की प्रेसिडेंट पाकिस्तान और बिलावल साहब से कि आपके कुछ लोग इस तरीके से बातें करते हैं। फिर उनकी एक सजेशन थी कि जी आप बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम से ये प्रोग्राम चलाएं। तो उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम जो है वो छोटे लेवल का है
और उसमें 10,000 20,000 का मामला। मैं तो यहाँ 10-10 20-20 लाख देने के मूड में हूँ कि अगर किसी का नुकसान लाखों करोड़ों में है तो मैं उसको 10,000 20,000 देकर तनख्वाह तो नहीं सकती। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर एक को उसके घर बना के दूं या घर के पैसे दूं, और मवेशी का उन्होंने रेट रखा, बकरे का रखा, हर चीज़ के उसने। अच्छा, हमने माजी में भी देखा कि जब यहाँ पे जितने भी कराची के हमारे बड़े ताजिर हैं, एक जो है मीटिंग इसमें की गई थी जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सीएम मुराद अली शाह साहब सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। जब पंजाब की कारकर्दगी के हवाले से जो है जब बात की गई तो वहाँ में मरीम नवाज़ साहिबा को जो है उस पर काफ़ी सराहा गया। तो उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ हमें दे दें, और जो है वो इस पे जो है फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है काफ़ी नाराज़ नजर आए कि आप लोग चुगलियाँ लगाते हैं। तो ये चुगलियाँ लगाने मतलब कहाँ चुगलियाँ लगाई गई थी? तो पहले से ही उनको ये इन सारी चीज़ों पे लेके इनसिक्योरिटी वो जाहिर करते हुए नजर आते हैं, मतलब वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए मुस्लिम लीग नून की मतलब कारकर्दगी से। देखिए उसकी वजह ये है कि हम हमारे तो वो पोजीशन है, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं और इज्जत भी करते हैं, हमें उसको कोई नहीं। लेकिन उन्होंने अगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की तो क्या सीएम साहब इतना हक नहीं है कि वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, पार्टी तो मुस्लिम लीग नून है, वो उसकी तो वहाँ बात नहीं हुई है, एज ए चीफ मिनिस्टर। तो उन्होंने तो जवाब देना था कि मैंने इस तरीके से करना है, इस तरीके से नहीं करना है। अब देखिए ना, आप बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम की बात कर रही हैं, क्या ये जितने मुतासर हैं वहाँ पर क्या ये बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम वाली है? नहीं, उसके अलावा भी है। अच्छा, दूसरी बात है कि उसमें ऐसे भी इलाके हैं जो नहीं हुए हैं तो वो भी नज़ीर में आते हैं, इनकम प्रोग्राम में आते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि नहीं, ये इस तरीके से होगा, जो उसको उन्होंने बड़ा इशू बना दिया, ये पानी मेरा, ये मेरा पानी, उन्होंने ये नहीं कहा। लेकिन आप अगर देखें तो पानी की तकसीम है, पाकिस्तान का पानी है, वहाँ से आता है, ये तकसीम होता है, पंजाब को कितना हिस्सा मिलता है पानी का, ठेके को कितना मिलता है, बलूचिस्तान को कितना मिलता है, या सिंध को कितना मिलता है। तो सिंध का चीफ मिनिस्टर कह सकता है कि मेरा पानी, उस पर बात कर सकता है। अब नहरों पे अगर ये लोग निकले और सारा इन्होंने इख्तलाफ किया तो उन्होंने क्यों किया? तो फिर क्या पाकिस्तान से गद्दारी की बात तो नहीं हुई ना, सूबे की बात की। तो फिर सूबे में भी अगर यहाँ जोधते भी लोग थे, वो जो वकला वहाँ जाके घुटकी पे बैठ गए थे, तो उसमें सारे लोग थे, तो वो किसकी बात कर रहे थे? वो सिंध की बात कर रहे थे, सिंध का पानी हमें, मतलब हर आदमी जब चीफ मिनिस्टर होता है पार्टी में नहीं होता है, ये चीफ मिनिस्टर एज हुकूमती सिलसिला का होता है कि वो कह सकती है कि मेरा पानी, या अल्फाज में होता है कि या एक चीफ मिनिस्टर मालिक बन के बात कर रही होती है, वो कोई उसको एक इशू बनाना। तो मैं समझता हूँ कि उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए वो हमारी भी कायदीन ने कोशिश की कि ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, माफ़ी तलाकी यहाँ तो छोटी मोटी चीज़ों में नहीं होती, उनका डिमांड और वो चीज़ के लिए वो माफ़ी करें। तो रात को उनकी हमारी डेलीगेशन था जो पाकिस्तान से मिला, वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान से मुलाकात हुई नवाब शाह में, साकदार साहब और हमारे आया सादिक साहब जो मंजे सियासतदान भी हैं, तो उनकी आपस में किसी चीज़ पे इत्तेफाक हुआ है कि कोई बयानबाजी नहीं होगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल। नायब सदर मेरे ख्याल से इनके मुस्लिम लीग नून के जो है सादिक साहब हमारे स्पीकर, उन्होंने इस चीज़ पर यकीन दहानी दिलाई है कि जो है वो आइंदा से कोई आपस में जो एक दूसरे की बयानबाजी नहीं होगी। एजाज साहब, आप कैसे देखते हैं इसे? देखें, ये अगर सच बोलने की जो सज़ा है वो माफ़ी मांगना है, तो मैं तो हैरान हूँ इस बात पे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की, जो बातें हम अरसा दराज से कराची शहर को लेकर कर रहे थे और सिंध को लेकर कर रहे थे कि सिंध की तबाही की जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और पिछले 17 साल हुकूमत के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना एक प्रोजेक्ट नहीं दिखा सकती सिवाय बातों के। और सिंध के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है वो बेसिकली बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से है। इंटीरियर सिंध के अंदर गरीबों के जहन साज इस तरह की गई है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की ये जायदाद हैं जिसमें से तकसीम किया जाता है, हर महीने 10 से 12 हज़ार रुपये दिया जाता है। देखें, यहाँ पर जो झगड़ा है ना, मेरे भाई ने शायद इसको क्लियर नहीं किया, जाहिर सी बात है कोलिशन है, हम तो सच बोलने के पाबंद भी हैं और मुसलसल हम इसकी सज़ा भी भुगतते हैं। मैं फिर बोलूँगा सच। असल में जो झगड़ा ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा की जो परफॉर्मेंस है वो पंजाब में बहुत अच्छी है। इतनी जसारत और हिम्मत होनी चाहिए, तो कोई दो राय है इतनी जसारत और हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपने मुखालफिन की तारीफ भी करें, जहाँ तनकीद करते हैं वहाँ तारीफ भी करें। हम तारीफ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मरीम नवाज़ साहिबा ने पंजाब को तब्दील किया है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि पंजाब से खत्म हो चुकी है, उनका सफाया हो चुका है, अब वो चाहते हैं कि वहां पे उनको कोई ना कोई जगह मिले। ओके, ठीक है, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जा साहब, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होकर स्टे विद अस।
वेलकम बैक। ब्रेक से पहले गुफ्तगू थी एजाज साहब से। एजाज साहब वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सिंध और पंजाब की जो अभी लड़ाई है ना, वो लड़ाई यही है कि जो फ्लड आया है पंजाब में, सिंध हुकूमत का ये मुतालबा था कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के थ्रू लोगों को इमदाद करें। चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कुल सियासत पंजाब है, में बेनज़ीर इनकम जी वो तो पूरे पाकिस्तान का प्रोग्राम है ना, वफाक की प्रोग्राम है वो। लेकिन मसला ये है कि पंजाब में तो हुकूमत नून लीग की है। अब देखें कि मुसल्लिमा हकीकत है, हर जमात चाहती है कि उसकी सियासी इजारादारी कायम रहे, वो लोगों की खिदमत करें। अब पंजाब की हुकूमत नून लीग की है और मरियम नवाज साहिबा बहुत बेहतर खिदमत कर रही है। हम समझते हैं, बहुत हम भी मुतालबा करते हैं जिस तरीके से यहाँ पर सरमायादार तबके ने किया। मुराद अली शाह ले जाए, हमें मरियम नवाज दे दें, हम भी कहते हैं। देखें, इतनी जसारत और हिम्मत होनी चाहिए कि आप किसी से इख्तलाफ रखते हैं लेकिन उससे उसके अच्छे कामों की तारीफ भी करें। जब मरियम नवाज साहिबा ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू इमदाद करने से मना कर दिया क्योंकि सिंध हुकूमत ने सिंध के अंदर गरीबों को एक भिखारियों का पूरा एक वो बना दिया है लिस्ट, 10 से 12, मुझे बताएं 10 से 12 हज़ार की इमदाद से क्या होता है? अल्लाह माफ करे, उनको आप सपोर्ट करें उनके कारोबार में, उनके घर बनाने में, वो आप नहीं कर रहे हैं। 10 से 12 हज़ार आप जाया कर रहे हैं। अगर मरियम नवाज साहिबा ने बैठ कर ये कह दिया कि मैं अपने लोगों को 10 से 12 हज़ार बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू नहीं दूंगी और दुनिया भर में मैं कटोरे लेकर नहीं घूमूंगी कि मेरे यहाँ फ्लड आया है और मुझे सपोर्ट करें, मुझे इमदाद करें, मैं अपने लोगों को 10-10 लाख रुपए दूंगी, उनके मवेशी मरे हैं। बेनज़ीर जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इसमें कुछ स्पेसिफिक अमाउंट कितना है? स्पेसिफिक अमाउंट देखें, ये मंथली बेसिस के अंदर 10 से 12 हज़ार देते हैं और अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो ये स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। जैसे इंटीरियर सिंध के अंदर जब 2022-21 में जो फ्लड आया तो उसके अंदर हुआ ये था कि इन्होंने घर बना के दे दिए। दावा करते हैं कि 20 लाख घर इन्होंने बनाए और मेरे ख्याल से वो घर, पता है, एक कमरे पर मुश्तमिल, एक फैमिली नहीं रह सकती। एक मजाक और ढकोसला है और इस पे अरबों खर्चा किए और इंटरनेशनल कम्युनिटी से भरपूर इमदाद लिया। 20 लाख लिया है, 20 लाख कह रहे हैं तो इनके दावे तो ऐसे हैं कि अब वो कह सकते हैं कि 10% भी मुकम्मल ना हो जो हम देख रहे हैं। इनके हिसाब से कराची शहर इस वक्त दुबई बन चुका है लेकिन कराची शहर की हालत मोंजोदाड़ो से कम नहीं है। मैं ये समझता हूँ मरियम नवाज साहिबा का जो ऑब्जेक्शन था वो बिल्कुल सही था। उनका सूबा है, वो जिस तरह चाहे वो करे, लेकिन हमारे पीपल्स पार्टी के भाइयों का ये दावा है कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू करें। अब वो कहते हैं कि हम जो है ना वो पंजाब को अपने कराची की तरह बनाएंगे, सिंध के शहरों की तरह बनाएंगे। अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा, ऑनलाइन प्रोग्राम में मुझे नहीं कहना चाहिए। अल्लाह बचाए पंजाब को इन लोगों से कि ये जिस तरह इन्होंने कराची शहर को तबाह किया, जिस तरह इन्होंने सिंध को तबाह किया, जिस तरीके से करप्शन करके पूरे गरीबों का हक इन्होंने मारा है, अल्लाह ताला पंजाब को बचाए इन लोगों से। उनका फैसला बिल्कुल सही था और हमारी तर्जुमानी की है। मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा इस प्रोग्राम के अंदर कि मरियम नवाज साहिबा ने वो बातें की हैं जो हम अरसा दराज से कर रहे हैं। 17 साल हुक्मरानी के अंदर बिला शिरकत गैर हुक्मरानी में इस चीज को जो है वो फारूक भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि आपने एक खामोश शेरनी को जगाया है तो अब आप भुगते। ठीक है, मतलब उन्होंने इस पे जो है मतलब उनका भरपूर साथ दिया है। नहीं, साथ है ना। कराची शहर देखें, कराची शहर पूरे कराची शहर से वाबस्ता पूरा पाकिस्तान है। कराची शहर 97% रेवेन्यू जनरेट करके सिंध को पालता है, 70-75% पूरे पाकिस्तान को देता है। आपने उस शहर को बर्बाद कर दिया। कराया जाता था कराची, आज हमारी रोशनियां नहीं है, हमारे पास टूटी फूटी सड़कें हैं, हमारे पास साफ पीने का पानी नहीं है। आप इफ्तिताह पे इफ्तिताह किए जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि आप ये समझते हैं कि मतलब हम टूटी फूटी सड़कों पर अगर हम रेड और ऑरेंज लाइन जो है वो बसें चला लें तो मतलब ये कहाँ की तो बनती है? आप सड़कों को पहले फोकस मैं करें। क्या बताऊं आपको, मैं आपको फिंगर टिप से कुछ प्रोजेक्ट गिनवाता हूं। इनके नामी ग्रामी प्रोजेक्ट से शाराय भुट्टो एक बारिश में बह गया, 60-65 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट थे, जाया हो गए। और ये उसकी बात करते हैं NICVD। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना, देखें बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहा हूं जो तब्दीली है कराची शहर के अंदर, बहुत बड़ा गेम चेंजर है। आप हब किनाल देख लें, 14 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, 14 अगस्त के दिन इफ्तिताह करना था, बह गया हब किनाल। उसके बाद आप आगे आ जाएं, ये जो करीमाबाद का अंडर बाईपास है, सालों से बन रहा है, क्या बन गया? नहीं बन सका। रेड लाइन मंसूबा है, ये मिनिस्टर साहब ने खुद एतराफ किया है कि इसके अंदर टेक्निकलिटीज को हमने देखा नहीं, ये प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है, ये नहीं बन सकता है। तो ये मजाक कर रहे हो आप लोगों के साथ? अच्छा, आप नहीं कर रहे, वफाक मतलब ये मुकम्मल नहीं हो सकता अब ये प्रोजेक्ट। कहाँ मुकम्मल होगा? तो अब वो इतनी लागत 2035 तक भी अगर वो अजराए मजाक कहें कि 2035 भी मुश्किल है तो मजाक चल रहा है क्या? ये मजाक है क्या? इसके अलावा आप वफाक को रोते हैं। ग्रीन लाइन मंसूबा था जो शारा कायदीन के कायद-ए-आज़म के मज़ार तक पहुंचा, उससे आगे बढ़ना था उसको। अब वो वफाक से पैसे रिलीज हुए हैं,
एमक्यूएम की बहुत ज्यादा इसरार के ऊपर अब आप आके आपने काम रोक दिया उसके ऊपर कि आप काम ना करें, एनओसी नहीं है, मजाक चल रहा है, एनओसी नहीं है, नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं देना है, क्योंकि रेड लाइन पे डायरेक्ट आप लोगों को मिले, वो तो रेड लाइन पे वो फंसे हुए हैं ना। ऐसी कंडीशन में अगर वफाक आके ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल कर देता है तो इनको तो डूब के मर जाना चाहिए। इनका फैसला भी सही है, क्योंकि उनको डूब के मरना पड़ेगा कि 5-6 साल से जहां पे फंसे हुए थे वो काम नहीं हुआ, तो वफाक आगे अगर साल भर के टारगेट में वो काम कर देता है तो इनको खुदकुशी करना पड़ जाएगा। और उसके बाद आप ये देखें कि सूबाई हुकूमत इस शहर के अंदर कुछ नहीं कर रहा, बल्दियाती हुकूमत इस शहर के अंदर कुछ नहीं कर रहा। एमक्यूएम पाकिस्तान अपना फंड लेकर आती है वफाक से 22 अरब रुपए का, 15 अरब रुपए कराची शहर के लिए और 5 अरब रुपए हैदराबाद के लिए। आप पीआईडीसीएल के नाम पे वजीर आला साहब साफ मना कर देते हैं कि मैं इस शहर में, इस सूबे में वफाकी फंड से काम नहीं करने दूंगा पीआईडीसीएल के थ्रू। मतलब अगर फंड्स रिलीज हुए तो फिर उसको यूटिलाइज तो करवाना नहीं करना है ना, क्योंकि उनको दुकान चमकाना है, उनको दुकान अपना चमकाना है ना, खुद कुछ। मामला ये है इस शहर का, नोहा ये है इस शहर का, इस सूबे का, कि ना हम खुद कुछ करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा है, ना खुद हम कुछ करेंगे ना किसी को करने देंगे। ठीक है, निसार साहब क्या कहेंगे? जी देखें, मेरे भाई ने बात की, देखें अगर वो कोई भी अगर तरक्याती काम होते हैं सिंध में, तो सिंध की हुकूमत की उसमें मतलब ज्यादा इज्जत है ना, कि अगर ब्रिज बन रहे हैं या अगर वो मेट्रो बन रहे हैं या अगर कोई भी काम होता है, अगर जैसे मेरे भाई ने कहा अगर वहां से अगर 20-22 अरब रुपए आ गए हैं तो वो लगा देने चाहिए। बिल्कुल अगर लगेंगे तो कहीं ना कहीं तो ठीक होगा, कहीं ना कहीं तो गली कूचा, कहीं ना कहीं रोड, कोई कहीं तो लगेंगे। आप उसको अपोजिशन के तरीके से उसको देखें, अगर कोई गलत हो रहा है तो उस पर आप बात कर सकते हैं। इस तरीके से देखा ग्रीन बस की आपने बात की ना, तो ये वफाक ने बनाई है और ये बाकी सूबों में, पंजाब में जितनी ग्रीन बसें बनी है या जो भी बनी है वो पंजाब हुकूमत ने बनाई है, वो कोई वफाक ने नहीं बनाई। और पाकिस्तान ये जो सूबा सिंध में पहली ग्रीन बस नवाज शरीफ ने तोहफा दिया था 22 किलोमीटर का, नवाज शरीफ साहब ने जी। तो एक तोहफे के, हालांकि सूबाई हुकूमत का काम है, जैसे मैंने कहा ना पंजाब में, पंजाब बना रही है, ये मुल्तान का हो या वो लाहौर का हो या वो गुजरांवाला का हो या पिंडी का हो, जो ग्रीन बस या जो भी आपके जितना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वो सारे जो है ना वो पंजाब बना रही है। और यहाँ पर क्योंकि एनएफसी के जो आपका पैसा आता है ना वो पूरे सूबों को, चारों सूबों को एक जैसा मिलता है, या उसमें बड़ा छोटा कम ज्यादा वो होता है, जरूर होता है आबादी के लिहाज से। जैसे बात आपने की कि एनएफसी के ऊपर 2010 में जो इजलास हुआ था, तो उसमें पंजाब ने, उस टाइम सीएम पंजाब जो थे वो शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने 3% कितने होते हैं, 450 अरब रुपए, क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है तो आप मुझे शॉर्ट ही जरा आंसर कीजिए। 450 अरब रुपए छोटी सूबों को अपने तरफ से छोड़ दिए थे कि मेरा हिस्सा आप यूटिलाइज करें, आप ले लें। और अभी तक हर साल जो है ना वो पेमेंट बाकायदा तमाम सूबों को मिलती है, जो हमारे मोहतरमा सीएम साहब ने भी कहा। इस हवाले से बिल्कुल डिटेलिंग प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम एक और प्रोग्राम में आप दोनों को दोबारा से जो है मदऊ करेंगे और इस पर डिटेलिंग प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू सो मच एजाज साहब और निसार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में गुफ्तगू की। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदा रखते हैं, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।